आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छात्रों, जो हमारे बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यानी एकीकृत पादप रोग प्रबंधन, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। पिछली क्लास में जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताए थे। आज उसी कड़ी में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज जो है मैं अपनी क्लास को यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ आईडीएम, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का क्या इतिहास रहा है, कैसे कैसे जो है वो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का विकास हुआ है, जैसे जैसे कृषि पद्धतियों का विकास होता गया वैसे वैसे ही एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का भी विकास या आवश्यकता जो है वो हुई। जब फसलों में रसायनों का अधिक उपयोग होता गया तो ये जो है हमारे जो रसायन थे ये हमारी फसल के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण में पाए जाने वाले तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीवों, लाभदायक जीवों के लिए जो है वो हानि पहुंचाता गया। ये जो रासायनिक आपके इंसेक्टिसाइड थे, पेस्टिसाइड थे, हर्बिसाइड थे, तभी जो है जब हमने इनकी हानि का आकलन किया तभी जो है वो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का जो है वो विकास जो है वो हुआ। तो किस प्रकार से जो है वो इसका धीरे धीरे एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का विचार आया, कैसे जो है इसके कई स्टेप में कैसे बदलाव हुए, धीरे धीरे किस सन में इसमें जो है वो किस किस सन में एकीकृत पादप रोग प्रबंधन जो है वो हमारी कृषि पद्धति के साथ जो है वो जुड़ा। आइए ये सब चीज़ें आपसे जो है वो मैं इतिहास के अंतर्गत चर्चा जो है वो करूँगा। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि एकीकृत पादप रोग प्रबंधन या आईडीएम का इतिहास कृषि पद्धतियों के विकास और पौधों की बीमारियों की समझ से खोजा जा सकता है। यानी इंटीग्रेटेड जो डिजीज़ मैनेजमेंट है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, जो तमाम प्रकार की जो है वो कृषि प्रणालियां हैं और के फार्मिंग सिस्टम्स हैं, क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं, उसका जिस प्रकार से विकास हुआ एवं फसलों में जिस प्रकार से नए नए रोगों का उत्पादन हुआ, नए नए रोग जो है वो पाए जाने लगे, फसलों को हानिकारक जो है वो रोगों का प्रभाव होता गया। तो उसी में जो है वो इसी से जो है वो इसकी धीरे धीरे जो है वो रोग प्रबंधन के लिए जब फसलों में कई प्रकार की बीमारियां हुई तो उसका प्रबंधन भी हम करेंगे। तो जब हम उसका प्रबंधन करने लगे तो उसी के जो है वो एक प्रकार के एकीकृत रूप में जो है वो हमको फसलों में जो है एकीकृत रूप में प्रबंधन की आवश्यकता जो है वो पड़ी। तो ये एक प्रकार की अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण के रूप में आईडीएम का औपचारीकरण यानी विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। यानी हमारे प्राचीन समय में भी जो है वो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का उपयोग जो है होता था। यानी जिस प्रकार से जो है वो कृषि प्रणालियों, तमाम प्रकार की कृषि पद्धतियों को किसान जो है वो अपनाता था और जब कृषि करता था तो उसमें तमाम प्रकार जो है वो फसलों में बीमारियां होती थी, फिर वो उन बीमारियों का वो इलाज करता था। वो इलाज किस प्रकार से ट्रीटमेंट करता था, वो एक प्रकार से जो है वो कई प्रकार की पुरानी जो है वो पद्धतियों के आधार पे जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो करता था। तो वो जिस प्रकार से जो है वो फसल की बीमारियों का इलाज करता था वो एक प्रकार का जो है जो प्राचीन मेथड था और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हमारे पहले ही एकीकृत रोग प्रबंधन था। लेकिन 20वीं शताब्दी जब आई तो उस समय जो है इसको एक जो है वो आपके नए विचार के रूप में जो है वो नए शब्द के रूप में इसको एकीकृत रोग प्रबंधन के नाम से जो है वो जाना जाने लगा। तो मोस्टली जो है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है एकीकृत पादप रोग प्रबंधन फसल में। लेकिन जब 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी में इसको जो है वो एक नाम दे दिया गया, एक विचार इसके ऊपर, एक औपचारिक जो है वो शब्द जो है वो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन जो है वो दे दिया गया। इसके अलावा जो है वो जैसे जो है वो प्रारंभिक कृषि पद्धतियाँ पूरे इतिहास में किसानों ने पौधों की बीमारियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रथाओं का नियोजित किया है। अक्सर अनजाने में उन तत्वों का अभ्यास करते हैं जिन्हें हम आईडीएम मानते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक समय में जो किसान जो है वो फसल में जो लगने वाली बीमारियां थीं
उसको दूर करने के लिए तमाम प्रकार के जो है वो घरेलू उपाय करता था, तमाम प्रकार के जो है वो अलग अलग, जैसे आपका जो है फसलों को हेर फेर कर बोना हो गया, बीजों को जो है वो संरक्षित करके रखना, उनको जो है वो जो है धूप में सुखाना, उनको जो है वो एक प्रकार से जो है वो मटके वगैरह में रखना, उसको बंद करके जैसे रखते थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो हमारे फार्मर्स थे वो पुराने समय में जो जो तमाम प्रकार की कृषि प्रणालियों को जो अपनाते थे वो कहीं ना कहीं जो है वो एकीकृत रोग प्रबंधन का ही भाग होता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है वो हमारी जो प्रारंभिक कृषि पद्धति थी वो आईडीएम से जो है वो जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जो है वो रोग के प्रभाव को कम करने के लिए फसल चक्र जैसे हो गया, आपका क्रॉप रोटेशन हो गया, अंतर फसल हो गया, रोग प्रतिरोधी पौधों का चयन करना, ये आम प्रथाएं थी। तो हमारे प्राचीन समय के जो किसान थे कहीं ना कहीं जो है वो एकीकृत रोग प्रबंधन का पालन जो है वो करते थे। जैसे फसल चक्र को अपनाना, एक निश्चित फसल चक्र में जो है वो फसल को बोते थे। जैसे क्या करते थे, जैसे आपका जो है वो गेहूँ लेते थे, धान लेते थे, तो उसके बीच में एक दलहन की फसल जो है वो लेते थे। किसी फसल में जो है वो कभी गहरी जड़ वाली फसल को बोते थे, कभी उथली जड़ वाली फसल को बोते थे, कभी ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल, कभी कम चाहने पानी वाली फसल, कभी मोटे अनाजों को उगाते थे, कभी दूसरे अनाजों को। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने फार्मर्स थे वो जो है वो एक प्रकार से अलग प्रकार के फसल चक्र को अपनाते थे, इंटर कल्टीवेशन अपनाते थे। जैसे जो बड़ी फसलें हैं उनके साथ साथ फसली देते थे। जैसे आपके जो है वो आपका ज्वार बाजरा हो गया, उसके साथ जो है वो उर्द मूंग अन्य चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं जो इंटर क्रॉप के रूप में भी वो फसलों को लेते थे और तमाम प्रकार की जो है वो प्रतिरोधी किस्मों को जो है वो तमाम प्रकार की जो डिजीज टॉलरेंस क्रॉप थी उसको भी उगाते थे, जो रोग के प्रति जो है वो लड़ने की क्षमता होती थी, रोग के प्रति जो है वो जिनमें सहनशीलता होती थी, तो उसको भी वो जो है वो उगाना प्रारंभ करते थे। जैसे देखते थे कि वो है कुछ फसलें ऐसे होते थे जिसमें रोग का अट्रैक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाता था, कुछ फसलें ऐसे थे बिल्कुल रोग का अट्रैक्शन नहीं होता था। तो इस प्रकार से क्या करते थे, जिसमें कम रोग का प्रकोप होता है उन फसलों को वो ज़्यादा उगाते थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचीन कृषि प्रणालियाँ थी वो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन से जो है वो जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जो है वो आधुनिक पादप रोग विज्ञान का कैसे जो है वो उदय हुआ था ये हम जानते हैं। तो एक प्रकार से 19वीं सदी के अंत में 20वीं जो सदी की शुरुआत में एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में आधुनिक पादप रोग विज्ञान का विकास हुआ और शोधकर्ताओं ने पौधों की बीमारियों के कारणों, तंत्रों और नियंत्रण को व्यवस्थित ढंग से हल करना शुरू किया, ठीक है ना। तो जो पहले हमारे रोग का प्रकोप जब पहले होता था तो हमारे जो फार्मर्स होते थे उसको दैवीय आपदा समझते थे, यानी जब हमको रोगों के विषय में हमको ज्ञान नहीं था, रोगों के पैथोजेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो हमारे जो एक प्रकार जो हमारे अनपढ़ किसान जो भी हमारे फार्मर्स होते थे उनको किसी प्रकार का रोग की जानकारी नहीं थी, तो वो जो है वो रोग को एक दैवीय आपदा समझते थे कि ये जो है वो एक प्रकार से भगवान की दी हुई जो है वो एक आपदा है जो हमारे फसल को जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से हम भगवान की जो है वो जो हमारे इष्ट देवता होते थे उसकी हम पूजा पाठ करते थे कि भगवान हमारे फसल को जो है रोगों से बचा लीजिए, इस साल हमारे फसल में रोग ना हो। तो वो तमाम प्रकार के देवी देवताओं की जो है वो पूजा करते थे रोगों के नियंत्रण के लिए। और इस प्रकार से जब फसल में रोग फैलता था तो काफ़ी महामारी के रूप में जो है वो फैलता था। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी क्षति जो है वो रोगों से होती थी। उस समय हमें कोई रोग का ज्ञान नहीं था। तो फिर जब आपका जो है वो आधुनिक कृषि जो है धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता गया तो हमें रोगों को आइडेंटिफिकेशन करते गए, रोगों की पहचान हम करते गए, फिर उनके नियंत्रण के उपाय जो है वो हम विकसित करते गए। तो इसी प्रकार से जब आधुनिक जो है वो जो आपका प्लांट पैथोलॉजी है उसमें जो है आधुनिक यानी आपका जब 19वीं और 20वीं सदी में हम प्रवेश किए तो उस समय क्या हो गया कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रोगों की पहचान के लिए हर एक फसल के अलग अलग रोगों की पहचान के लिए किए, उनके जो आपके पैथोजेंस हैं रोग फैलाने वाले कारक हैं उनकी पहचान हुई। फिर धीरे धीरे हम जो है वो रोगों के नियंत्रण के तमाम प्रकार के जो उपाय की विधियां हैं उसको जो है वो विकसित करते गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने जो है वो पौधों की बीमारी यानी जो आपके साइंटिस्ट थे वो किस प्रकार से रोगों की जो बीमारी है उसके
कौन से बीमारी फैलाने वाले कारक हैं और उसके क्या उपाय हैं, इसको जो है वो धीरे धीरे सर्च किया, तब फिर उसके बारे में हमको सही जानकारी जो है वो प्राप्त हुई। इसके अलावा जो है वो जैसे रासायनिक नियंत्रण से एकीकृत दृष्टिकोण की ओर अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि रासायनिक नियंत्रण और एकीकृत दृष्टिकोण की ओर। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो जब रोग का प्रकोप ज़्यादातर जो है वो एक समय आया था 19वीं शताब्दी में कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत तेज़ी से रसायनों का उपयोग जो है वो फसलों पे हुआ। हम जो है रोग को नियंत्रित करने के लिए केवल रसायनों को ज़्यादातर जो है वो निर्भर हो गए थे। यानी फसल में अगर रोग का प्रकोप हो रहा है तो हम जो है वो सीधा रसायन का ज़्यादातर उपयोग जो है वो करने लगते थे। तो रासायनिक जो नियंत्रण की विधियां हैं ये काफ़ी प्रभावी हुई आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी में। उसके बाद जो है वो जब क्या हुआ कि जैसे आपका 20वीं सदी के मध्य में रोग नियंत्रण के लिए जो है वो सिंथेटिक कीटनाशकों यानी आपके जो केमिकल इंसेक्टिसाइड थे, पेस्टिसाइड थे, उनका हम उपयोग करते गए। आपके केमिकल्स फंजीसाइड का उपयोग करते गए, केमिकल बैक्टीरियासाइड का उपयोग तो गए और केवल रासायनिक नियंत्रण पर निर्भर रहने की कमियां जैसे कीटनाशक प्रतिरोध और पर्यावरण चिंताएं जो है वो स्पष्ट हो गई। तो जब 20वीं शताब्दी में हम जो है पूर्ण रूप से जो है वो कई प्रकार के रसायनों पर निर्भर हो गए, रसायनों का उपयोग हम फसल में करने लगे, तो वो उनसे जो है वो कई प्रकार के जो है वो आपके जैसे आपका जो है वो कीटनाशक जो है वो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो गया, जैसे कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। कई प्रकार के जो कीट थे, रोग थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप हो गई उस केमिकल्स के प्रति, तो उस केमिकल्स का कोई जो है उनके ऊपर असर नहीं होता था। तो उसी को हम इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो रसायनों को द्वारा जो है वो पर्यावरण को भी नुकसान होने लगा, हवा प्रदूषित होने लगी, मिट्टी प्रदूषित होने लगी और जो हमारे लाभदायक जीव थे, जो हमारे प्राकृतिक शत्रु थे, लाभदायक जीव जंतु थे और उनको भी जो है वो काफ़ी जो है वे रसायन प्रभावित करने लगे। तो हमारी चिंताएं धीरे धीरे बढ़ना जो है वो शुरू हो गई। इसके बाद क्या हुआ था, फिर 1960 और 1970 का दशक जो है वो आईडीएम का जो है प्रारंभिक जो है वो सूत्रीकरण माना जाता है। यानी 1960 और 1970 के दशा में जो है वो हम आईडीएम के बारे में सोचना शुरू कर दिए। पहले तो हम तो पहले समय से ही आईडीएम का उपयोग करते थे, लेकिन 1960 और 70 में क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक रूप से जो है हम आईडीएम का जो है वो एक विचार के रूप में रखे। इसके अलावा क्या हुआ कि इसमें इस अवधि के दौरान शोधकर्ताओं और चिकित्सकों ने रासायनिक नियंत्रण की सीमाओं को अधिक समग्र दृष्टिकोण से आवश्यकता को पहचानना शुरू किया। तो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे जो है वो आपके जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो जब रसायनों का अधिक उपयोग देखा, तो रासायनिक का जब अधिक उपयोग होने लगा तो उससे कई प्रकार की जो है वो समस्याएं आने लगी, जैसे आपका डिजीज़ रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो है वो आपके जो इन्वायरमेंट है उसका पॉल्यूशन बढ़ने लगा, उसके कई प्रकार के जो अच्छे लाभदायक जीव हैं वो पॉल्यूटेंट होकर के जो है किल होने लगे और ह्यूमन बींग्स के लिए भी नुकसानदायक हो गया। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसके प्रति जो है वो हमने क्या किया कि एक प्रकार से समग्र दृष्टिकोण, यानी एक जो है वो हमारे अंदर जो है वो एक रसायनों को उपयोग की एक सीमाओं को निर्धारित करना आवश्यक हो गया है। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड हमारे अंदर अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ कि किस प्रकार से हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में इन रसायनों का उपयोग करें कि ये हमारी फसल के लिए जो है ज़्यादा ना हानिकारक हो, हमारे जो है पर्यावरण के लिए ज़्यादा ना हानिकारक हो और हम इनके प्रकार से एक प्रकार से सेफली रूप से जो है हम किस प्रकार से रसायनों का उपयोग कर सकें। इस चीज़ का जो है वो धीरे धीरे विकास, धीरे धीरे शुरुआत जो है वो आपकी 1970 के दशक में जो है वो प्रारंभ हुई। इसके अलावा जो है वो एकीकृत कीट प्रबंधन का जब प्रारंभ हुआ तो इसके बारे में हम कुछ जो है वो हम इसकी कैसे एकीकृत रोग प्रबंधन एक अवधारणा के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य क्या था कि इसका कीट और रोग प्रबंधन के लिए जैविक, सांस्कृतिक और रासायनिक सहित कई रणनीतियों को संयोजित करना था। इसकी उत्पत्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कीट विज्ञानियों द्वारा प्रस्तावित एकीकृत अवधारणा जो है वो की हुई है। तो एक प्रकार से जो है वो फिर जब 1970 के दशक में जो है वो जब एकीकृत पादप रोग प्रबंधन का जो है वो आइडेंटिफिकेशन हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि आइडेंटिफिकेशन यानी एकीकृत रोग प्रबंधन का किस प्रकार से हम पहचान हुई, क्या उसकी डिफिनेशन दी है। तो एक प्रकार से एकीकृत रोग प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता था
कि जो हमारी रासायनिक, आपकी जैविक और जो सांस्कृतिक यानी कल्चरल, यानी आपका जो है वो केमिकल्स मेथड, आपके बायोलॉजिकल मेथड्स और आपके कल्चरल मेथड्स या अन्य जो भी आपके रोग और कीट नियंत्रण की विधियां हैं, उनको हम एक समन्वय रख करके एक उनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो है वो कैसे हम जो है वो निर्धारित करके फसलों को जो है वो कीट एवं रोग प्रबंधन को जो है वो कर सकते हैं। यानी ये जो तमाम प्रकार की कीट एवं रोग को नियंत्रण करने की विधियां हैं, इसको हम किस प्रकार से इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक समन्वय के रूप में स्थापित करके रोग एवं कीट का प्रबंधन करें, जो हमारे लिए पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, ह्यूमन बींग्स जो आपके मानव हैं उसके लिए लाभदायक हो, तमाम प्रकार के जो सूक्ष्म जीव लाभदायक आपके इन्वायरमेंट में हैं, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखे हैं उसके लिए लाभदायक हो और हमारी मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखे। तो इस प्रकार से ये एक नया अप्रोच है, जिसका जो है वो उद्देश्य ये होता है कि उत्पादन को भी बढ़ाना, साथ साथ जो है वो पर्यावरण को भी जो है सुरक्षित रख के जो है वो आपका उत्पादन प्राप्त करना, ये इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो होता है। इसके साथ साथ जो है वो इसके बाद क्या हुआ, 1980 और 90 के दशक का क्या हुआ, आईडीएम का विस्तार कैसे हुआ कि एकीकृत प्रबंधन को आईपीएम के एक विशिष्ट उप समूह के रूप में पहचाना जाने लगा। 1980 और 90 में क्या था कि एकीकृत रोग प्रबंधन को जो है वो एक उप समूह के रूप में जो है वो पहचाने लगा। इसके जो है वो विशेष रूप से पौधों की बीमारियों के प्रबंधन का ध्यान केंद्रित करता है। यानी ये जो है वो एक ग्रुप के रूप में इसको जो है वो आपको सब ग्रुप के रूप में डिसाइड कर दिया गया, जो है आपके पौधों की बीमारियों के प्रबंधन का जो है वो ध्यान जो है वो केंद्रित करता था। यानी आईडीएम को पौधों की बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा। इसके अलावा जो है वो कई प्रकार के शोधकर्ताओं और कृषि विस्तार सेवाओं में विभिन्न दृष्टिकोण के एकीकृत को बढ़ावा देना जो है वो शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या होने लगा कि शोधकर्ताओं जो तमाम प्रकार के आपके रिसर्च थे, आपके एक्सटेंशन, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर थे, कृषि विस्तार जो आपकी सेवाएं थी, उनके द्वारा जो है वो एकीकृत को जो है वो बढ़ावा दिया जाना लगा। हाँ, तो आपके जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, आपके जो कृषि विस्तार जो है वो डेवलपमेंट की जो तमाम प्रकार की सेवाएं थी, उनके द्वारा जो है वो आपके जो आपका एकीकृत दृष्टिकोण था उसको जो है वो बढ़ावा दिया जाने वाला। इसके अलावा से जो है वो जो शोधकर्ताओं और कृषि विस्तार सेवाएं हैं वो किस प्रकार से आईडीएम को जो है वो बढ़ावा देने लगी। तो जब धीरे धीरे जब हम आप आईडीएम के बारे में जो है वो जानना शुरू किए, तो तमाम प्रकार के जो है वो जो आपके रिसर्चर थे, आपके डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो धीरे धीरे जो है वो आईडीएम के विषय में जो है वो किसानों को जागरूक करने लगे। इसके बारे में पौधों की बीमारियों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिरोधी किस्मों और सांस्कृतिक प्रथाओं और जैविक नियंत्रण के रूप में जो है वो अपनाया जाने लगा। तो पौधों को बीमारियों को दूर करने के लिए तमाम प्रकार की जो आपकी कल्चरल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं और आपके जो है वो केमिकल मेथड्स हैं, इनमें इसके द्वारा जो है वो कैसे जो है वो कीटों एवं रोगों को नियंत्रित किया जाए, इन सब का आपस में कैसे जो है वो समन्वित किया जाए, ये सब जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपका फसलों के अंतर्गत जो है वो लागू किया जाने लगा। इसके अलावा जो है वो 21वीं सदी की प्रगति और स्थिरता पर जोर, यानी 21वीं सदी पे जो है वो किस प्रकार से जो है उसकी प्रगति हुई और स्थिरता पे जो है यानी सस्टेनेबिलिटी पे जो है कैसे जो है वो जोर दिया गया। तो धीरे धीरे जब 21वीं सदी का आपके जो है वो जब विकास हुआ, तो उस समय जो है वो हम जो हमारे रसायन हैं, इसके जो विषाक्त प्रभाव हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से जो है वो हम जो है वो जानने लगे कि ये जो रसायन है वो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हम अपनी फसल को जो है वो एक प्रकार की टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो है वो विकास होने लगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, टिकाऊ कृषि के अंतर्गत जो जब हम अपने पारंपरिक तरीकों को जो है वो आपके कीट एवं रोगों को नियंत्रण करने के लिए अपनाते हैं, तो उसको टिकाऊ खेती के नाम से जानते हैं। टिकाऊ कृषि के अंतर्गत जो है वो हम एक जो पर्यावरण की अनुकूलता है उसको जो है वो ध्यान में रख करके जो है वो खेती करते हैं। यानी आप जो है वो इस प्रकार की खेती आप करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए भी आपकी लाभदायक हो, तमाम प्रकार के जो हमारे लाभदायक जीव जंतु हैं उसके लिए भी लाभकारी हो,
और उससे जो है हम अपनी जो मृदा की गुणवत्ता है, उत्पादकता है, उसको भी बना करके जो है वो जब खेती करते हैं तो उसको टिकाऊ कृषि के नाम से जो है वो जानते हैं। तो 21वीं शताब्दी में ये टिकाऊ कृषि का जो है वो जब विकास हुआ तो उस समय हम जागरूक होने लगे रासायनों के इस्तेमाल के प्रति, हर्बिसाइड्स यानी आपके जो आपके आप खरपतवारनाशी हैं उसके प्रति, आपके कीटनाशी के प्रति, रोगनाशी के प्रति यानी कवकनाशी के प्रति, तमाम प्रकार के जो रसायन हैं उसके प्रयोग करने के में फसल में हमारे अंदर जो है वो जागरूकता आने लगी और तमाम प्रकार की जो जैविक नियंत्रण की विधियां हैं उसको भी हम धीरे धीरे अपने फसल उत्पादन में जो है वो प्रयोग करने लगे। इसके बाद जो है वो पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और रसायनों के प्रभाव के बारे में वैश्विक चिंताओं के कारण रोग प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर नए सिरे से जो है वो जोर दिया गया और जो पर्यावरण की जो दशाएं हैं तथा जो खाद्य सुरक्षा यानी आपका जो है वो फूड प्रोडक्शन के बारे में जो है वो ध्यान दिया जाने लगा तथा रसायनों के प्रभाव को जो है वो बारे में ध्यान जो है वो वैश्विक चिंताओं का जो है वो एक कारण बन गया। तो इस प्रकार से जो है वो 21वीं शताब्दी में हम अपने पर्यावरण के विषय में सोचने लगे। पर्यावरण के जो है वो कैसे सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण को कैसे, पर्यावरण की जो विपरीत दशाएं हो रही हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इसको कैसे नियंत्रित जो है किया जाए। तो जो हमारे पर्यावरण के तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं, उनको कैसे हमको जो है वो सुरक्षित रखना है तथा भोजन जो हमारा फूड मटेरियल है उसको कैसे विषाक्त होने से जो है बचाना है। और फिर जो है वो तमाम प्रकार की जो है हमारे अंदर चिंताएं जो है वो बढ़ने लगी। तो इन सब से जो है वो एक नए अप्रोच का जो है वो विकास होता गया जिसको हम एकीकृत पादप रोग प्रबंधन या आईडीएम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इस प्रकार से रसायनों के प्रभाव के बारे में हम जानने लगे और धीरे धीरे जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हमारे अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे हम एकीकृत पादप रोग प्रबंधन को अपनाने लगे। उसके बाद क्या है कि वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशाएं। इसके बाद क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है आपके एकीकृत रोग प्रबंधन की और इसकी भविष्य की दिशाएं क्या हैं। तो आज आईडीएम जो है वो आधुनिक कृषि में एक मानक दृष्टिकोण जो है वो बन गया है जो हमारे पर्यावरण के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए पौधों की बीमारियों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों के संयोजन के महत्व पर जो है वो जोर दे रहा है। तो आईडीएम जो है वो आज आधुनिक समय में जो है वो हमारे जो है वो पर्यावरण तथा हमारे जो है वो जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए काफ़ी जो है वो लाभकारी जो है वो सिद्ध हो रहा है। तो आज जो है वो हमारे अंदर हम एक प्रकार से पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में जो है वो जागरूक हो गए हैं, अपने फसल के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो गए हैं, खाद्य सुरक्षा के विषय में जो है वो जागरूक हो गए हैं। तो तमाम प्रकार के जो है वो हमारे अंदर जागरूकता आ गई है। तो उससे जो है वो जो एकीकृत पादप रोग प्रबंधन है उससे उसका विकास जो है और जो है वो तीव्र गति से आधुनिक समय में जो है वो होता जा रहा है। इसके कारण जो है वो पौधों की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं उसको किस प्रकार से प्रभावी ढंग से जो है वो नियंत्रित करें और उसके विषय में जो तमाम प्रकार की रणनीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनका संयोजन पर हम जो है वो महत्व जो है वो दे रहे हैं। तो पहले क्या था, कोई बीमारी हुई तो हम तुरंत जो है वो रासायनों का उपयोग करने लगते थे यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी में। और आज आधुनिक समय में क्या हो रहा है कि कई प्रकार की जो पौधों की बीमारियां हैं, फसलों की बीमारियां हैं, उसके नियंत्रण के लिए हम तमाम प्रकार की जो है वो योजनाएं बनाते हैं, रणनीतियां बनाते हैं कि कौन से नियंत्रण की विधि जो है वो हमारे लिए अच्छी होगी और हमारे आर्थिक रूप से भी अच्छी होगी और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी होगी। यानी हम रोगों के नियंत्रण की ऐसी विधि को प्रयोग करें जो हमारे आर्थिक रूप से भी अच्छी हो, यानी ज़्यादा हमको अर्थ भी न चुकाना पड़े, हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो, हमारे जो पर्यावरण के प्राकृतिक शत्रु हैं, लाभकारी शत्रु जीव जंतु हैं, परजीवी और जो है वो परभक्षी कीट हैं, उनको भी कैसे सुरक्षित हो। तो इन सब को हम ध्यान रख के जो है वो बीमारियों को जो है वो नियंत्रित करने के उपाय को जो है वो निर्धारित कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो चल रहे अनुसंधान और तकनीक प्रगति एकीकृत रोग प्रबंधन के लिए नए उपकरणों, नई तकनीकों के विकास में योगदान दे रहा है। तो ये जो है वो जो आधुनिक समय में
जो तमाम प्रकार के जो है वो आपके रिसर्च हो रहे हैं, आपके रोग के नियंत्रण के लिए, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, कीटों के नियंत्रण के लिए और फसल को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इन सब को जो है वो एक प्रकार से इस प्रकार से समायोजित किया जा रहा है जो भविष्य की तमाम प्रकार की खाद्य की चुनौतियां हैं उस पर जो है वो पूर्ण रूप से खरा उतर सकें। तो आज जो है वो हमारे वैज्ञानिक लगातार तमाम प्रकार के ऐसे अनुसंधान कर रहे हैं जो हमारे फसल के लिए, फसल के स्वास्थ्य के लिए और अधिक उत्पादन दोनों देने के लिए जो है ज़्यादा महत्वकारी जो है वो सिद्ध हों। तो इस प्रकार से एकीकृत रोग प्रबंधन जो है वो एक प्रकार की जो है वो 20वीं शताब्दी की उभरती हुई नई विचारधारा है, जिसके अंतर्गत हम जो है वो फसल के वो तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो कीट हैं, जो खरपतवार हैं, उसको इस प्रकार से नियंत्रित करें कि जो हमारे फसल के लिए, हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, तमाम प्रकार के जो लाभकारी जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए हम फसल का उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें और टिकाऊ कृषि को जो है वो विकसित कर सकें। तो इस प्रकार से जो है आज हमने आपको एकीकृत पादप रोग प्रबंधन के इतिहास के बारे में बताया। तो अगली क्लास में मैं आपके नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूँगा। आज सभी का जो है वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।